ओम शांति। आज 8 अक्टूबर 2020 बाबा का साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। तुम भी रुचि से पढ़ो, नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न बाबा का, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? बाबा उत्तर में कहते हैं, तुम्हारा उद्देश्य है कल 5000 वर्ष की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं। टीचर भी बहुत खुशी से रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे यह जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं। कोई कोई का बाप ही टीचर होता है जो पढ़ाते हैं तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है ना। किसी का बाप टीचर भी होते हैं, लौकिक में ब्लड कनेक्शन होता है ना, तो रुचि से पढ़ाते हैं। अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। यह बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और यह एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष में सिर्फ एक ही बार बाप आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को रुचि बहुत चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। तो बच्चों को भी रुचि से पढ़ना है। ऐसे नहीं कि मुरली सुनना है समझकर काम चलाओ कर ले। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं, यह क्या है? ड्रामा में यह आवागमन का चक्र है, परंतु यह नाटक रचा ही क्यों? इससे क्या फायदा? बस सिर्फ ऐसे चक्र लगाते रहेंगे, इससे तो छूट जाए तो अच्छा है। जब देखते हैं यह तो 84 का चक्र लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं, फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते? इससे तो मोक्ष मिल जाए। ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं। इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाए। बाप कहते यह कभी हो नहीं सकता। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। बाप ने समझाया है, एक भी आत्मा पाठ से छूट नहीं सकती। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वही अनादि अविनाशी बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स। एक भी कम जास्ती नहीं हो सकते। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है। इस ड्रामा के पाठ से कोई भी छूट नहीं सकता, न कोई मोक्ष पा सकता है। अगर कोई कोशिश भी करते हैं मोक्ष पाने के लिए तो बाबा कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब धर्म वालों को नंबरवार आना ही है। बाप समझाते हैं यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा अब जान गए कैसे हम 84 का चक्र लगाते हैं। यह भी समझते हो जो पहले पहले आते होंगे वह 84 जन्म लेते होंगे। पीछे आने वाले के जरूर कम जन्म होंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है ना। जो शुरू से आएंगे सतयुग से तो वही 84 जन्म लेंगे, और जो द्वापर या कलयुग में आते हैं तो उनका तो कम ही जन्म होगा ना। पुरानी दुनिया से नई दुनिया
जरूर बननी है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं। उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए, तो बाप नए नए को देख फिर पुरानी पॉइंट्स ही रिपीट करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पाठ बजाते आए हैं। तुम यथारीति जानते हो कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाबा कर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सत्यों में तो है ही प्रारब्ध, यह इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में यह बात आती है, मन मना भव। पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए। तुम राजा बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो, और धर्म वालों का तो समझाया है यह नंबरवार आते हैं। धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है, राजाई की बात नहीं। एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। भारत में ही बाप आकर सुनाते हैं और सबकी सदगति करते हैं। गीता ज्ञान सिर्फ बाबा ही सुनाते हैं जिससे सबकी सदगति होती है। वह धर्म स्थापक जो आते हैं और जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं। वास्तव में सबका तीर्थ यह भारत ही है, जहाँ बेहद का बाप आते हैं। बाप ने भारत में ही आकर सर्व की सदगति की है। बाप कहते हैं मुझे लिबरेटर, गाइड कहते हो ना। हम तुमको इस पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम, सुख धाम में ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांति धाम, सुख धाम ले जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। तो बाप को नहीं पहचानते हैं, वो शांति धाम में ही रहेंगे, फिर द्वापर में आएंगे। दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं, सबको मुक्ति दे देते हैं। उनका जन्म मरण तो है नहीं, बाबा आया फिर चला जाएगा। उनके लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मर गया। जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया, फिर क्रियाक्रम करते हैं। यह बाप चला जाएगा तो इनका क्रियाक्रम, सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता। उनके तो आने का भी पता नहीं पड़ता, अचानक प्रवेशता हो जाती है ब्रह्मातन में। क्रियाक्रम आदि की तो बात ही नहीं है, बाबा का तो शरीर नहीं है ना। और सब मनुष्यों का क्रियाक्रम करते हैं, जो शरीर धारण करते हैं उनका क्रियाक्रम होता है। बाप का क्रियाक्रम होता नहीं, उनको शरीर ही नहीं। सत्युग में यह ज्ञान भक्ति की बातें होती नहीं, यह अभी ही चलती है और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाबा कर ज्ञान का बरसा देते हैं। ज्ञान कोई वहाँ साथ नहीं चलता, वहाँ बाप को याद करने की दरकार नहीं रहती, मुक्ति में है। वहाँ याद करना होता है क्या, दुख की फरियाद वहाँ होती नहीं। सत्युग में, स्वर्ग में कोई भी बाबा को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि दुख ही नहीं होगा। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी। इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है, इसको रौरव नर्क कहा जाता है। एकदम तीखे में तीखा नर्क है, फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। इस समय है 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ा सहज है। बाप कहते हैं मैं आता ही तो हूँ जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे, खिदमतगार बहुत चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बने हो, भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। बच्चे अपने ही तन मन धन से बाबा को मददगार करते हैं, मदद करते हैं स्वर्ग बनाने के लिए। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं, अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो। तो कितना रुचि से करना चाहिए। बाबा कितनी रुचि से सर्व की सदगति करते हैं। अभी भी सर्व की सदगति होनी है जरूर। यह शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त। आत्मा करती है शरीर द्वारा,
तुमसे बहुत पूछते हैं, बीके का उद्देश्य क्या है? बोलो, बीके का उद्देश्य है विश्व में सत्युगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज लेते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज है क्या? वो पीस प्राइज लेकर खुश होते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। सच्ची प्राइज तो अभी हम बाप से ले रहे हैं, विश्व के बादशाही की। कहते हैं ना, हमारा भारत ऊंच देश है, कितनी महिमा करते हैं, सब समझते हैं हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक है कहाँ? अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो। हथियार पावर तो कुछ है नहीं, दैवी गुण धारण करते हैं, इसीलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। अम्बा की देखो कितनी पूजा होती है, परंतु अम्बा कौन है, ब्राह्मण है व देवता, यह पता नहीं। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ऐसे बहुत नाम है। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा को बहुत भुजाएं दे देते हैं, ऐसे तो है नहीं। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। थोड़ी इतनी 8-10 भुजा किसी की हो सकती है, इसलिए भागते ये अंधविश्वास है। वास्तव में जानते नहीं कि ये किसका प्रतीक है। क्राइस्ट, बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया, तिथि तारीख सब बताते हैं। वहां ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं। यहाँ भारतवासियों को कुछ पता नहीं है हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया, इसीलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते हो। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य तो शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। आत्मा रूप में शालिग्राम की पूजा होती है, फिर देवी देवता के रूप में पूजा होती है। बाप तो है ही निराकार, वह सदैव पूज्य है, वह कभी पुजारी नहीं बनते। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। बाप तो एवर पूज्य है, यहाँ आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सद्गति देते हैं। बाप कहते हैं अब मामेकम याद करो, दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना है। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति, करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं, कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हम सो का अर्थ भी समझाया है। वह तो कहते शिवो हम, आत्मा सो परमात्मा। अब बाप ने करेक्ट कर बताया है, अब जज करो, भक्ति मार्ग में राइट सुना है या हम राइट सुनाते हैं। हम सो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हम सो ब्राह्मण, तो देवता, क्षत्रिय। अब हम सो का अर्थ कौन सा राइट है? हम आत्मा चक्र में ऐसे आती है, विराट रूप का चित्र भी है, इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया नहीं। देवताएं कहाँ से आए, कैसे पैदा हुए? कलयुग में तो है शूद्र वर्ण, सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ, कुछ भी समझते नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते, बहुत फॉलोअर्स बन जाते, फायदा तो कुछ भी नहीं होता। बहुत दुकान निकल गए हैं, कितने मठ पंथ आदि खुल गए हैं। अब यह सब दुकान खत्म हो जाएंगे। यह दुकानदारी सारा भक्ति मार्ग में है, इनसे बहुत धन कमाते हैं। सन्यासी कहते हम ब्रह्म योगी, तत्व योगी हैं। जैसे भारतवासी वास्तव में है देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कह देते हैं। वैसे ब्रह्म तो तत्व है, जहाँ आत्माएं रहती है। उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी नाम रख दिया है। नहीं तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान।
तो बाप समझाते हैं इतनी भारी भूल कर दी है, यह सब है भ्रम, मैं आकर सब भ्रम दूर करता हूँ। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, हे प्रभु तेरी गतमत न्यारी है। गति तो कोई कर न सके, मतें तो अनेका अनेक की मिलती है। यहाँ की मत कितनी कमाल कर देती है, जितना मुख उतनी मत, लेकिन यहाँ श्रीमत मिलती है, सारे विश्व को चेंज कर देती है। बाबा की श्रीमत से सारा विश्व परिवर्तन हो जाता है, पावन बन जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, इतने सब धर्म कैसे आते हैं, फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती हैं। जब विनाश होगा तो सब आत्माएं अपने घर जाएंगी और जो जिस सेक्शन के वहां जाकर फिर बैठ जाएंगी। यह सब ड्रामा में नूंद है, यह भी बच्चे जानते हैं। दिव्य दृष्टि दाता एक ही बाप है। बाबा को कहा यह दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो तो हम कोई को साक्षात्कार करा दे। बोला नहीं, यह चाबी किसको मिल नहीं सकती। उनके एवज में तुमको फिर विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ। मेरा ही पाठ है साक्षात्कार कराने का। जो जिस भावना से बाबा को याद करते हैं, बाबा उसका साक्षात्कार कराता है। भक्ति मार्ग में भी भक्तों को साक्षात्कार कराना इसी बाबा का काम है। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं साक्षात्कार की चाबी किसी को नहीं देता, मेरे पास रहता है। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या धन मिल जाता है। कोई हनुमान का भगत होगा तो भावना से याद करेगा तो साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं है। नहीं, मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़ी ही पाया। मनुष्य समझते हैं वह रहती ही बैकुंठ में थी, परंतु बैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ? ऐसा नहीं ऊपर में कोई कृष्णपुरी है ना। यह सब है साक्षात्कार। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। इनको भी पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गया। ब्रह्मा बाबा को भी पहले चतुर्भुज विष्णु का साक्षात्कार हो गया तो बाबा भी बहुत खुश हो गया। वह भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूँ, विनाश भी देखा, फिर राजाई का भी देखा, तब निश्चय बैठा, ओहो मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ। बाबा की प्रवेशता हो गई। बस बाबा यह आप सब ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। एक सेकेंड में सब कुछ निछावर कर दिया। तुम भी यह सौदा करने आए हो ना, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया तो बच्चों में भी वो करना चाहिए। अगर एक सेकेंड में तुम भी निछावर हो जाओ, समर्पण हो जाओ तो बाबा बदले में तुमको विश्व का मालिक बना देगा। जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती है, बोलना नहीं पड़ता, आप ही छोड़ जाती है, क्योंकि बाबा मिल गया, भगवान मिल गया तो और भक्ति करने की क्या जरूरत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज मुरली का सार है, पहला पॉइंट, देवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। दूसरा है, ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है, व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। वरदान है बाबा का, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एकरस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एकरस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्पण आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना,
जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए एकांतवासी बनना है। एकांत में रहकर एक के अंत में खो जाना, तभी सर्व सिद्धि प्राप्त होगी। स्लोगन है, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। अगर कोई गलती हो भी जाती है, पाप हो भी जाता है, तो बार बार उसके बारे में सोचना नहीं है, बीती को बिंदी लगा दे। क्योंकि जितना सोचेंगे चिंतन चलेगा और पाप होता जाएगा। इसलिए जो गलती हो गई एक बार, उसको बिंदी लगाकर अपना सुधार लाए और आगे बढ़े।